नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज की इस वीडियो में बात यादव और कुर्मी की। दरअसल बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर आरोप लग रहा है, खासतौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर, कि इन लोगों ने अपनी अपनी जातियों की संख्या बढ़ाकर दिखाई है। जिस जाति के लोग इन लोगों को वोट नहीं करते हैं, उनकी संख्या को घटा दिया गया है, और जो इनकी जाति है या फिर जिस जाति से इनको फायदा लेना है, उनकी संख्या इन लोगों ने बढ़ा दी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे यादव और कुर्मी। चूंकि जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जिस दिन अमल में लाया जाएगा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जाति को होगा तो वो जाति है कुर्मी की, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं। वो जाति है यादवों की, जिस समाज से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को समझना होगा। दरअसल बिहार में 14% से अधिक यादवों की आबादी है, और ऐसे में अगर जातीय गणना का जो आंकड़ा है अमल में लाया जाता है तो आगामी चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, तो वही 14% के हिसाब से यादवों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 52 यादव चुनाव जीत गए, यानी कि 52 यादव विधायक हैं बिहार विधानसभा में, जिसमें से आरजेडी से 36 हैं, सीपीआई माले से 2 हैं, कांग्रेस से 1 हैं, सीपीएम से 1 है। वही बात अगर एनडीए की कर ली जाए, जिसमें नीतीश कुमार भी थे उस वक्त, तो एनडीए में 12 विधायक हैं, जिसमें भाजपा से 6, जेडीयू से 5, वीआईपी से 1 मिश्री लाल यादव का नाम है। अब सवाल है कि यादवों को कैसे नुकसान होगा, क्योंकि बिहार में यादवों की आबादी 14% से अधिक है, लेकिन विधायकों की संख्या के मामले में और प्रतिशत के मामले में ये उनकी संख्या से कहीं ज्यादा है। 14% यादवों की आबादी, लेकिन संख्या के हिसाब से इनकी आबादी जो है वो 52 है, जो कि 21.05% होता है। यानी कि 14 और 21 का बीच का जो फैसला है वो 6-7% का होता है। अगली बार जब विधानसभा में टिकट का बंटवारा होगा तो यादवों को भी 14% ही टिकटें मिलेंगी, यानी कि इस बार से 6-7% अगली विधानसभा चुनाव में यादवों को कम मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यादवों को कैसे नुकसान हो रहा है। दूसरी बड़ी बात कुर्मी की कर लेते हैं, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। बिहार में उनकी आबादी जो है वो 2.875% है, लेकिन विधायकों की संख्या के मामले में आबादी से 4 गुना अधिक है। दरअसल बिहार विधानसभा में कुल 9 कुर्मी जाति के विधायक हैं, जिसमें से जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 12 को टिकट दिया था, लेकिन उसमें से 7 ही चुनाव जीत पाए। बीजेपी से 2 कुर्मी विधायक हैं, यानी कि 7 और 2 9। कांग्रेस और आरजेडी ने किसी कुर्मी को उम्मीदवार नहीं बनाया था, यानी कि जिस कुर्मी की आबादी बिहार में 2.87 या 85% है, विधायकों की संख्या के मुकाबले में 4 गुना अधिक है। तो जरा सोचिए कि जिस दिन यह आंकड़ा अमल में लाया जाएगा, चाहे वो कुर्मी हो या फिर यादव हो या फिर दूसरी अन्य जातियां हो, उनको उतना ही सीटें मिलेगी जितनी उनकी संख्या है। क्योंकि संख्या की बात हो रही है और भागीदारी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी भागीदारी। तो ऐसे में यादव और कुर्मी को मौजूदा बिहार विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक अगली विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है। संख्या के हिसाब से कहीं ज्यादा उनकी सीटें जो है बिहार विधानसभा में है। तो जो लोग यह कह रहे थे कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने अपनी अपनी जातियों की संख्या बढ़ाकर दिखाई है, तो अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए, फिर भी नीतीश कुमार और लालू यादव को अगले विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होगा। या फिर यूं एक लाइन में कहें तो यादव और कुर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में होने वाला है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से उनकी संख्या से अधिक उनकी विधायकों की संख्या है। तो ऐसे में अगली बार जब टिकटों का बंटवारा होगा तो इस रिपोर्ट का विशेष ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के जारी करने का मकसद ही यही है कि भाई जिसकी जितनी संख्या होगी उसी अनुसार से उनको सत्ता में भागीदारी मिलेगी, संगठन में भागीदारी मिलेगी। टिकटों के बंटवारे के वक्त इन बातों का विशेष तौर पे ख्याल रखा जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।